मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। देवी, सीता को अपने कक्ष में ले जाओ, इनका सत्कार करो तथा विश्रांति प्रदान करो। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनुसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही परम तपस्विनी है जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहाँ की धरती दग्ध हो रही थी, तो अपनी घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उसकी एक धारा को यहाँ चित्रकूट तक ले आई, जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। जाओ, इनके श्री चरणों में बैठकर जीवन लाभ उठाओ। तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है, और कुछ मैं नहीं जानती, बाकी सब कुछ देव जानते हैं। आओ सीते। पधारो। आसन ग्रहण करो। राम, हमें बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। तुम्हारे चित्रकूट में आगमन का पता चला तो हम इसी आशा में थे कि तुम इस आश्रम में अवश्य आओगी। आज तुम्हारे आने से यह आश्रम धन्य हो गया। यह तो आपकी उदारता है भगवान, जो आप अपने सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। मुझे इससे पहले ही आपके दर्शनों को आना चाहिए था। इस देरी के लिए क्षमा करें। आज हम इन पावन चरणों में बैठकर धन्य हो गए। राम, संपूर्ण प्रभुता पाकर भी तुम इतने विनम्र हो, इसी से तुम समस्त प्राणियों का मन मोह लेते हो। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः, या सांग स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया। तुहशीला काम वृतो वा धनेर्व परिवर्जितः, स्त्रीणांग आर्य स्वभावानां परमं देवतम पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है, तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते,
मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है।